लोग अक्सर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमारे जीवन में धन का मूल्य नहीं है, हमारे जीवन में पद प्रतिष्ठा का मूल्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ा मकान हमें नहीं चाहिए। त्याग को या अभाव को ऐसे बखान किया जाता है जैसे ये बहुत प्रतिष्ठा की बात है, बहुत महान बात है। एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि जब ये कहा जाता है कि धन का मूल्य नहीं है, तो कितने धन का मूल्य नहीं है? हम्म? क्योंकि धन के बिना तो जिया जा ही नहीं सकता, नहीं जिया जा सकता ना, क्योंकि धन तो आपकी सुरक्षा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपके लिए करोड़ों रुपए मूल्यवान है कि नहीं। अगर एक पैसा भी आपके लिए मूल्यवान है, जो आपके लिए सुरक्षा बनाता है, तो आपके लिए धन का मूल्य है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास महल है कि नहीं, पर अगर एक दीवार भी, एक पेड़ भी आपकी सुरक्षा करता है, आपको रक्षा प्रदान करता है, तो आपके लिए वो घर ही है और आपके लिए उसका मूल्य है। आप नहीं कह सकते कि आपके लिए उसका मूल्य नहीं है। हाँ, दोनों बातों की डिग्रीज में भेद है, क्वांटिटेटिव भेद है, क्वालिटेटिव भेद नहीं है। ये कह के कि मेरे लिए इस बात का मूल्य नहीं, उस बात का मूल्य नहीं, आप अपने अहंकार को तृप्त करते हैं कि मैंने किसी बड़ी वस्तु को छोड़ा हुआ है या मैंने किसी बड़ी वस्तु को नहीं पकड़ा हुआ है, पर किसी न किसी वस्तु को तो आपने पकड़ा ही हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई ना कोई चीज तो है जिसको आपने पकड़ा हुआ है। तो आप जब मूल्य की बात करते हैं, उसका अर्थ ठीक नहीं समझा आपने। आपके लिए वो बातें निर्मूल नहीं है, बस आपने उसकी डिग्री को कम कर दिया है और कुछ नहीं हुआ है। वो चीजें तो आपके जीवन में तभी निर्मूल हो सकती हैं जब जीवन ही निर्मूल हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जीवन से जुड़ा हुआ जितना भी विस्तार है, आपके आसपास जो कुछ भी इस जीवन के रूप में फैलाव है, या सही कहूं तो आपके अहंकार का फैलाव है, वो सारा का सारा फैलाव तो तभी नष्ट हो सकता है जब जीवन के प्रति जो आपका मोह है वो समाप्त हो, वो निर्मूल हो, उसकी जड़ कटे, तभी वो विस्तार समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप कहेंगे मेरे लिए कोई पद प्रतिष्ठा का महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है, मकान का महत्व नहीं है, लोगों का महत्व नहीं है, रिश्तेदारों का महत्व नहीं है। हो सकता है ऐसा कुछ हो, पर आप बहुत गहरे में पाएंगे, जब इन बातों को खुद सोचेंगे तब आप पाएंगे कि ये चीजें आपके जीवन में हैं तो सही, पर बहुत कम मात्रा में है। कम मात्रा में, मात्रा का भेद है। लेकिन अगर ये जीवन में से आपकी चली जाएं चीजें, तो इनसे भी आप में पीड़ा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी, है ना? तो जुड़ाव तो है ही। तो उस बात से क्या फर्क पड़ता है कि करोड़ों से जुड़ाव है, कि 1 लाख से जुड़ाव है, कि 10 रुपए से जुड़ाव है, कि 5 रुपए से जुड़ाव है? क्या फर्क पड़ता है? जुड़ाव तो है ही। बात समाप्त होती है तो पूरी समाप्त होती है, और वो पूरी सिर्फ तभी समाप्त हो सकती है जब जीवन के प्रति जो मोह है, इसकी निर्मूलता को अगर आप समझेंगे, तब आप बाकी चीजों को निर्मूल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। और ये भी तो हो सकता है ना कि आज इन चीजों का महत्व आपके लिए कम हो, कल बढ़ जाए। वो तो परिस्थिति टू परिस्थिति डिपेंड करती हैं बातें। आज आप ऐसा सोचते हैं, आपका इनके प्रति महत्व नहीं है, पर हो सकता है कल कोई और परिस्थिति उत्पन्न हो और इनका महत्व हो जाए। हो सकता है आज तक आपको कोई ऐसा प्रेमी मिला ही ना हो जो आपको समझे, जिसका आपसे वैसा जुड़ाव घटित हो, तो आप कहते हो नहीं, मेरा तो प्रेम प्रेम में कोई विश्वास नहीं है, मैं तो इन चीज़ों को पाखंड मानता हूँ। पर कल को अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो आपका जो विश्वास है वो डगमगा जाएगा।
एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हो सकता है आज आपके मन में धन के प्रति ये विषाक्त भावना है कि धन निर्मूल है, धन से ये होता है, वो हो सकता है, धन ठीक नहीं है, धन व्यक्ति को पापी बनाता है, वगैरह वगैरह जैसी भी बातें सुनी गई हैं। पर इसका कारण ये भी हो सकता है कभी आपने उतना धन देखा ही ना हो, कमाया ही ना हो, आप सदा से गरीब रहे हो। पर यदि आपको प्रचुर मात्रा में धन मिल जाए और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, आपके सभी शौक पूरे हो जाएं, तो आप धन को ऐसे गाली नहीं दे सकते। आप कहेंगे नहीं, धन तो बहुत अच्छा है। अभी आप कहते हैं मेरे लिए पद का मूल्य नहीं है, कल को आपको कोई ऊंचा पद मिल जाए तो आपके लिए पद महत्वपूर्ण हो जाएगा। सारी बातें परिस्थिति के अनुसार हैं। पर जब आप इन परिस्थितियों से ऊपर उठेंगे और इन परिस्थितियों को ही छलावा समझ जाएंगे, इन परिस्थितियों का ही असली प्रारूप आपको समझ आ जाएगा कि ये परिस्थितियां जो हैं ये सिर्फ मैं देखता रहता हूं, परिस्थितियां सिर्फ बदलती रहती हैं, एक्सपीरियंसेस सिर्फ बदलते रहते हैं और मैं इन्हें देखता रहता हूं। तब आप जीवन का असली मतलब समझेंगे और तब आप जीवन को निर्मूल समझेंगे और तब आप इन चीजों को जो जीवन का ही विस्तार है पूर्ण रूप में गिरा पाएंगे। फिर चाहे वो धन हो, पद प्रतिष्ठा हो, महल हो, नौकर चाकर हो, दोस्त रिश्तेदार, पति पत्नी, कुछ भी हो, पहले आप उस जीवन को समझिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अन्यथा तो आप ये ऊपरी त्याग कीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिर्फ मन की कड़वाहट है, सुनी सुनाई किताबी बातें हैं। और जब आप मूल रूप में इस बात को समझेंगे तब आप ये भी पाएंगे कि जब जीवन ही निर्मूल है तो मृत्यु भी निर्मूल है। जब जीवन को बचाने का कोई अर्थ नहीं है तो मृत्यु से बचने का भी कोई अर्थ नहीं है। और जब ये मृत्यु से बचने का कोई अर्थ नहीं है, ये बात समझ में आती है, तो फिर व्यक्ति पूर्ण रूप से अभय हो जाता है। कंप्लीट फ्रीडम।